डियर स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1 पर। उस एक्सरसाइज में जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उससे संबंधित टॉपिक मैंने आपको समझा दिया था। क्लियर बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में। क्लियर, और वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के। तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं एक एक करके पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, फिर इस एक्सरसाइज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वीडियो को पॉज करके आप इस प्रॉपर्टीज को उतार लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आप राइट डाउन करके रखिए, तब जाके आपको 4.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर बच्चों, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट आर जीरो, मतलब अगर किसी रो या किसी कॉलम का किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं, या तो रो या तो कॉलम। क्लियर बच्चों, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों जीरो होती है। ये पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। तो वो लिख रखा है मैंने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इन ए डिटर्मिनेंट आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम जीरो। यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम की कंप्लीट वैल्यू जीरो होती है, उसमें जितने एलिमेंट हैं उस रो में या उस कॉलम में सारे अगर जीरो होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये देखिए बच्चों, पहली रो है 315, सेकंड रो है 000, तो इसमें तीनों एलिमेंट जीरो हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, कल मैंने आपको समझाया था, जब आप जीरो बाहर पे मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट जो भी बने उसको आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। आप इसको सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करके देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। मैं ये पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी है, वो हमें पता है। जीरो से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है तो उसका मतलब ये है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर बच्चों, पहली प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी से मैं वेरिफिकेशन भी बताऊंगा, एग्जांपल को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। क्लियर बच्चों, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। किसी भी डिटर्मिनेंट यानी किसी भी सारणिक की वैल्यू अनचेंज रहती है, नहीं बदलती है, इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अगर आप रो और कॉलम को आपस में बदल दें, मतलब पहली रो को पहली कॉलम में, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में, तीसरी रो को तीसरी कॉलम में अगर आप बदल देते हैं तो बच्चों जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहती है वो चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। क्लियर, जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, जैसे अभी निकाल के देखेंगे, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इसमें मैं अगर रो को कॉलम में बदल दूं, सारी रो को, पहली रो को पहली कॉलम में, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में, तीसरी रो को तीसरी कॉलम में बदल दूं, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो अनचेंज रहेगी, मतलब वही रहेगी जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को आपस में बदल दें तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है जो पहले वाले की रहेगी। क्लियर, इसको वेरीफाई करते हैं बच्चों। देखिए इसको वेरीफाई करते हैं और समझते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट आपका सही है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में निकालता हूं। डिटर्मिनेंट आपने लिख रखा है, मैं इसको रो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं। मैंने रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में। आज मैं रो 2 या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना सिखाऊंगा। अगर आप रो 2 समझ गए तो कॉलम भी आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि रो 1 तो बहुत इजी था। क्लियर,
और रो 1 की ही तरह एक्सपेंड करना है, बस साइन का ध्यान देना है। क्लियर बच्चों? अब मैं रो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड क्यों कर रहा हूं, पहले ये चीज समझो। आप ये देखिए किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम जीरो है। क्लियर? अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मैक्सिमम जीरो होते हैं, मतलब ज्यादा बार जीरो होते हैं या एक भी जीरो होता है, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना। क्यों? क्योंकि जो जीरो है उसको आप मल्टीप्लाई किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू से करोगे, जीरो ही आएगा, तो सॉल्यूशन आपका थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखना, एक्सपेंड उसी रो या उसी कॉलम के रिस्पेक्ट में हमेशा करना जिसमें एक जीरो या एक से ज्यादा जीरो आपके दिए होंगे। क्लियर? देखो औरों में कहीं जीरो नहीं है, लेकिन रो 2 में एक जीरो आपको दे रखा है, तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा, रो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा। तो देखो, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R2। तो देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ध्यान देना, साइन बताया था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, रो 2 है तो रो 2 हमने ध्यान देना है। देखो प्लस माइनस प्लस, प्लस में खत्म हुआ तो अब स्टार्ट कहां से होगा, माइनस से, माइनस प्लस माइनस, माइनस में खत्म हुआ फिर कहां से, प्लस माइनस प्लस। क्लियर बच्चों? क्योंकि हम रो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 2 का पहला साइन देखो क्या है, माइनस, तो बाहर से क्या आ जाएगा, -6। क्लियर बच्चों? बाकी तरीके वही हैं एक्सपेंड करने के। देखिए 6 किसका एलिमेंट है, रो 2 का, और कौन सी कॉलम में है, पहली कॉलम में, तो सेकंड रो और पहली कॉलम छुपा दो, बच गया कितना, 3 5 5 7, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, तो 21 माइनस 25। क्लियर बच्चों? 7 3 जा 21, 5 5 जा 25। क्लियर? तो अब ध्यान रखना, ये प्लस माइनस तो केवल किसके लिए लगा रखे हैं, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू लेनी है, प्लस में या माइनस में। क्लियर बच्चों? अब देखो अगला क्या है, प्लस। मैंने आपको बोला जीरो से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो, तो दूसरा देखना ही नहीं है, सीधे क्या लिख दो, जीरो। जिसको आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो डिटरमिनेंट जीरो ही है, उसको आप क्यों खाली मॉडुलस वैल्यू निकाल रहे हो, तो जीरो ही आना है, तो सीधे जीरो रख दिया। फिर अगला क्या, माइनस। देखो माइनस प्लस माइनस, फिर से कौन सा साइन, माइनस, माइनस कितना, 4। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखिए रो कौन सी है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, थर्ड, बस सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छुपा दीजिए, क्या बच गया, 2 3 1 5, 5 2 जा 10, 1 3 जा 1, तो 5 2 जा 10 माइनस 1 3 जा 3। क्लियर बच्चों? अब देखिए -6 इंटू 25 में से 21 घटाइए 4, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -4, प्लस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो, -4, 10 में से 3 माइनस करो, कितना आ गया, 7, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, माइनस 7 4 जा 28, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -4। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -4। 28 में से 24 माइनस करो, 4 आ गया, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। क्लियर बच्चों? अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं जब हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो देखिए बच्चों, अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस स्टेटमेंट को मिटा रहा हूं, होप सो आपने इसको उतार लिया होगा। अब मैं क्या, हमने इस स्टेटमेंट में पढ़ा था, अगर आप किसको आपस में बदल दें, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब पहली रो को पहली कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ना रो एंड कॉलम इंटरचेंज्ड। अब मैं इसको बदल दे रहा हूं इसमें, देखिए तो डिटरमिनेंट आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 मान लेता हूं, नया डिटरमिनेंट है तो उसको कुछ अलग नेम से मान लेता हूं। तो देखो पहली रो को पहली कॉलम में बदल दो, 2 -3 5, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दो, 6 0 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दो, 1 5 -7, पहली रो को पहली कॉलम, दूसरी रो को दूसरी कॉलम, तीसरी रो को तीसरी कॉलम, सारी रोज और कॉलम को आपस में बदलना है, ध्यान रखना, कोई एक दो को नहीं, सारी रोज को सारे कॉलम्स को आपस में बदलना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, और बदलना मैंने आपको सिखाया है, केवल एक रो को कॉलम में बदलते जाओ, पहली रो को पहली कॉलम, दूसरी रो को दूसरी कॉलम, तीसरी रो को तीसरी कॉलम। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों, एक्सपेंड
इसमें भी देखो जीरो किस में आ रहा है, सेकंड रो में जीरो है ना, तो इसको भी मैं किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं, रो 2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R2। देखिए बच्चों R2 के रिस्पेक्ट में इसको भी एक्सपेंड करता हूं, तो देखो क्या आएगा, पहला ये वाला साइन किसमें, माइनस प्लस माइनस, अब तो मालूम हो गया ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी जा सकते हो नीचे को, प्लस माइनस प्लस, ठीक। साइन क्या आएगा, माइनस का, और इसके साइन, और इसके पास ऑलरेडी कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस तो रूल के अकॉर्डिंग आएगा, -3 ऑलरेडी है, क्लियर बच्चों। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये कौन सी रो, सेकंड रो, कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम, छुपा दीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, कितना आ गया 6 1 4 -7, 6 इंटू -7 -42, बीच में साइन माइनस का, 4 1 जा 4, क्लियर बच्चों। आ गई ना बात समझ में, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपने छुपा दिया, बच गया कितना आपके पास 6 1 4 -7, -7 6 जा -42, 4 1 जा 4, क्लियर। अब देखिए अगला क्या है, जीरो, मैंने आपको बताया जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आना है, जीरो, तो प्लस कितना, जीरो, माइनस प्लस फिर क्या, माइनस, तो माइनस कितना 5। अब देखिए कौन सी रो है, रो तो सेकंड है, कॉलम कौन सा है, थर्ड, उसको छुपा लीजिए, बच गया कितना 2 6 5 4, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, तो कितना आ गया 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, क्लियर बच्चों, 4 2 जा 8, 6 5 जा 30, क्लियर। अब देखिए बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में का कितना आ गया 3, -42 -4 कितना आ गया बच्चों, -46, ऐड हो गया। अब देखिए बच्चों जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, -5, 8 में से 30 माइनस करो, 30 में से 8 माइनस करा कितना आ गया 22, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -22। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी आई थी -4, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखिए बच्चों 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12 में 1 13, -138, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 में कितना आ गया 12, क्लियर ना, 1 1 0, कहीं पर मिस्टेक हो गई, कहां पर मिस्टेक हो गई देखते हैं, 8 में से 32 माइनस 8 में से 30 माइनस 8 में से 30 माइनस -22, तो ये सेम नहीं आ रहा है बच्चों, -138 प्लस 110, दैट इज 110 में से 138 माइनस करते हो तो -28, और ये आ रहा है आपका -4। एक मिस्टेक हमसे हो गई है, ये देखिए जब हमने पहले वाले को एक्सपेंड किया था, दूसरा वाला तो हमारा सही है, जो पहला वाला हमने एक्सपेंड किया था उसको देखिए, एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, -6 बिल्कुल ठीक आया, ठीक, ये पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा 0 बिल्कुल ठीक है, 4 वाला देखो -4, ठीक, ये छुपा और सेकंड रो और थर्ड कॉलम छुपा, तो देखिए 5 2 जा 10, -1 इंटू -3, यहां पर क्या है, माइनस तो बीच में होता है साइन, और ये भी किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये और इसको छुपा दीजिए आप, क्लियर बच्चों, इसको और इसको छुपा दीजिए, कितना आ गया देखिए 5 2 जा 10, 1 इंटू -3 कितना आ गया -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा अब प्लस, यानी ये जो 7 आया था अब ये कितना आएगा 13, ये तो बिल्कुल ठीक है, 13 4 जा कितना आ गया 52, और 52 देखिए 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, बड़े नंबर के आगे माइनस, तो कितना आ गया -28। तो क्लियर बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हमसे पहले वाले में हो गई थी, उसको आप सुधार लीजिएगा, क्लियर बच्चों। तो थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस देखिए ये क्वेश्चन को गलत कर सकता है, तो बहुत बारीकी से इसका कैलकुलेशन करिएगा। हमसे गलती ये हुई थी जब हमने एक्सपेंड किया था, 5 2 जा 10 बिल्कुल सही दिखा, 1 इंटू -3 होता है, और ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर से होता है, क्लियर बच्चों। होप सो अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। सेकंड प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है अगर किसी डिटरमिनेंट में के
सारे रोज और सारे कॉलम्स को आप आपस में बदल दें, रोज और कॉलम को आप आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। देखो पहले -28 आई, चेंज करने के बाद भी कितनी आई, -28 आई। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी की ओर को बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखिए थर्ड क्या बोलता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर किसी डिटर्मिनेंट के, किसी सारणी के दो रोज या कॉलम को आपस में बदल दें, या तो टू रोज को बदल दो, दो रो को आपस में बदल दो, या तो दो कॉलम को आपस में बदल दो, तो जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो सिर्फ इतनी बदलती है, तो उसमें माइनस का साइन आ जाता है। मान लिया अगर डिटर्मिनेंट 4 है, क्लियर, अगर आप उसकी दो रोज को आपस में बदल दो तो वो -4 हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखना, अगर किसी, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड थी, अगर रो और कॉलम को आपस में बदलते हो तो, वो था रो और कॉलम को आपस में बदलते हो तो वैल्यू नहीं बदलेगी, वही रहेगी। अभी है अगर दो रो को आपस में बदलते हो तो, क्लियर, दो रोज आपस में बदल दे रहे हो या दो कॉलम को आपस में बदल दे रहे हो, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू में सिर्फ इतना फर्क आएगा कि उसमें माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं 102 321 124, इसको मैं एक्सपेंड करता हूं। क्लियर, देखो यहां पर एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए बच्चों क्या आती है प्रॉपर्टी, ध्यान रखो। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस 1 कौन सा, रो 1 कॉलम 1, छुपा दो, बच गया कितना, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 8 -2। अब अगला देखो, माइनस में प्लस माइनस प्लस, माइनस कितना, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0। ठीक बच्चों, अब देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, प्लस का कितना, 2, प्लस का 2 आ गया, तो 2 रो 1 में है, कॉलम 3 में, इसको छुपा दो, कितना आ गया, 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, तो 3 2 जा 6, 1 2 जा 2। क्लियर बच्चों, तो देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 -2। क्लियर, 8 -2 कितना आ गया, 6। ठीक हो गया ना बच्चों, 8 -2 कितना आ गया, 6। ये तो 0 है, हटा दो, +2, 6 -2 कितना आ गया, 4। देखिए बच्चों 6 + 4 2 जा 8, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 14। क्लियर, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब इसी के आगे बच्चों इसको समझें, होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो इसी के आगे मैं इसको समझा देता हूं आपको। ठीक, 6 -2 को थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, लीजिए। अब इसी के आगे इसको, अगली वाला एग्जांपल, अब क्या है देखो, इसी में समझिए, ये तो हो गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हम प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हैं, अगर हम दो रो को आपस में बदल दें या दो कॉलम को आपस में बदल दें, रो को बदल के देखते हैं। इंटरचेंज्ड टू रोज, इंटरचेंज्ड टू रोज, दो कॉलम को आपस में बदल दो, तो जो नया डिटर्मिनेंट आ गया उसको आपने डेल्टा 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। किन्हीं भी दो रो को बदल दो आप, कोई भी दो रो, जैसे पहली और दूसरी रो को बदल देते हैं, R1 रिप्लेस बाय R2, मतलब R1 की जगह में R2 लिख देंगे और R2 की जगह में R1। ये 3 2 1 ऊपर लिख दो, 3 2 1, ये 102 नीचे लिख दो, 102, और लास्ट वाली एज इट इज बनी रहेगी 124। क्लियर बच्चों, 102 नीचे आ गया, 3 2 1 ऊपर चला गया। क्लियर, इतना ही करा हमने, दो रो को आपस में बदल दिया। अब इसको निकालते हैं, एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड क्यों कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसमें एक 0 है। अब देखो ये क्या होता है, प्लस माइनस, तो ये माइनस है, ये प्लस, फिर क्या माइनस, तो पहला क्या आएगा, -1। अब देखिए बच्चों, -1, रो कौन सी है, 2, कॉलम कौन सी है, फर्स्ट, बचा क्या, 2 1 2 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो 8 माइनस कितना, 2। क्लियर बच्चों, अब देखिए
प्लस कितना 0, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो 0 को 0 ही रहने दो। फिर माइनस कितना आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। क्लियर। अब देखिए बच्चों, सेकंड रो कौन सी कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपा दो, बच गया कितना 3 2 1 2। ये देखिए इसको और इसको छुपा दिया मैंने, तो इसको छुपा दिया और लास्ट वाले को छुपा दिया, बच गया कितना 3 2 1 2। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अब देखिए बच्चों, डेल्टा 1 इक्वल्स टू -1, 8 - 2 कितना 6, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, -2, 6 - 2 कितना 4, दैट इंप्लाइज दैट इक्वल्स टू देखिए -1 × 6 कितना -6, 4 2 जा कितना 8, -8 आ गया। डेल्टा 1 इक्वल्स टू कितना आ गया -14। तो देखिए दोनों की वैल्यू तो सेम है ना, ये भी 14 है वो भी 14 है, बस अंतर किसका है, माइनस का। क्लियर बच्चों। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज को या दो कॉलम को आपस में बदलते हो, अगर आपने R1 और R2 को आपस में बदल दिया तो बाहर से कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन उस डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी का यूज आगे क्वेश्चन में होना है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई एक रो या कॉलम 0 हो जाती तो डिटर्मिनेंट 0। दूसरी क्या थी, अगर रो और कॉलम को आपस में बदल देते तो डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो रो को आपस में बदल दिया या फिर दो कॉलम को आपस में बदल दिया तो जो डिटर्मिनेंट है उसके बाहर से कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वैल्यू में, बस बाहर से कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर। होप सो इतना आपने उतार लिया होगा। प्रॉपर्टी 4 मैंने नीचे लिखी है, बस उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूं। ठीक बच्चों, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं, और फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही है बच्चों कि इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट या फिर कॉलम, कोई भी दो रोज या फिर कोई कॉलम, देखो रो के लिए लग रही है तो वही चीज कॉलम के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, एक जैसी, हूबहू एक जैसी, अलग नहीं होगी, सेम एलिमेंट होंगे, देन इट्स वैल्यू बिकम 0। बच्चों ये कह रहा है अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो एक जैसी हो जाती है, सेम हो जाती है, आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाती है, देखो 1 1 2 1 1 2, R1 और R2 सेम है ना। क्लियर। अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, कह रहा है। क्लियर। दो रो सेम है ना, देखो R1 और R2, चाहे वो R1 और R3 हो, चाहे वो कॉलम 1 और कॉलम 3 हो। ठीक, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर। प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए एक्सपेंड, अब इसमें कहीं पर भी आपको 0 नहीं दिख रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, 0 भी बना सकते हैं ऑपरेशन लगाकर। R1 का ऑपरेशन R1 माइनस R2, अभी मैं आगे क्वेश्चन में आपको ऐसे भी सिखाऊंगा, क्योंकि इजी सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप 0 बना पाओ, अगर आप किसी एक रो में एक 0 या दो 0 एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए बना पाओ तो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल इसी में दे देता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करता हूं, आंसर तो आ जाएगा एक्सपेंड करके भी, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करता हूं। एक काम करता हूं, रो 1 पर एक 0 बनाने की कोशिश करता हूं। क्लियर। देखो आगे मदद मिलेगी इसलिए इतना लंबा कर रहा हूं। ठीक, देखो एक रो में एक या दो 0 बनाने की कोशिश करो, एक 0 तो बनाने की कोशिश करो ही करो। अगर मैं R1 और R2 को माइनस कर देता हूं, एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आपको बता रखी है ना मैट्रिक्स में, तो वही अगर मैं R1 का ऑपरेशन कर देता हूं R1 माइनस R2, तो देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल बढ़िया हो गया। तो R1 का ऑपरेशन कर दो R1 माइनस R2, देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखो सेकंड रो ऐसी रही,
थर्ड रो ऐसी रही 3 4 1। अब देखिए मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बच्चों समझाई थी, पहली प्रॉपर्टी ये समझाई थी, अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। देखो इसमें पहली रो क्या है, जीरो है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है। आ गई ना बात समझ में। अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करना मैंने आपको सिखा रखा है, रो वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो प्रॉपर्टी 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्या होता है, आप तब इसका यूज करना अगर आप किसी रो या कॉलम में जीरो बना रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंड करने से अच्छा है जीरो बना के एक्सपेंड करो। क्यों, क्योंकि जीरो बना के फायदा ये रहता है कि जीरो से अगर आप उस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो आएगा, सीधे अगले में बढ़ जाओगे आप। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की ओर को। तो बच्चों अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, अगर प्रत्येक एलिमेंट किसी रो का या कॉलम का, कोई डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, उसमें कोई रो है, उसका प्रत्येक एलिमेंट, सारे एलिमेंट उसके इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, अगर उस रो के सारे एलिमेंट को आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट आपको मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसका कितने टाइम्स होगा, k टाइम्स होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इससे पेपर पर्पज में कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो हम उसको आगे डिस्कस कर सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या बोल रही, बहुत आसान। हमने कोई डिटरमिनेंट ले लिया 201 112 121, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। क्लियर बच्चों, इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट टू R1, क्योंकि मैंने R1 में एक जीरो ले रखा है तो R1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जरूरी नहीं है हर बार जीरो हो, जीरो बना सकते हैं। बनाना कैसा है मैंने आपको बताया ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड करके लंबा जा सकता है क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, अब देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं रो वन के रिस्पेक्ट में 2, पहला रो का पहला एलिमेंट और पहली रो छुपा दीजिए, पहली रो और पहला कॉलम, कितना बचा 1 1 जा 1 2 2 जा 4, यानी 1 माइनस 4, फिर माइनस कितना 0, 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0, प्लस 1, देखिए अब 1 आएगा, प्लस माइनस प्लस, पहली रो है थर्ड कॉलम में छुपा दीजिए, कितना बचा 1 1 1 2, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 1 जा 1, बीच में माइनस का साइन। देखिए बच्चों 1 माइनस 4 कितना -3 इंटू 2 कितना -6, ये 0 हो गया। 2 माइनस 1 कितना 1, देखिए 1 माइनस 4 कितना आ गया -3 इंटू 2 कितना आ गया -6, ये 0 ठीक, प्लस 1 2 माइनस 1 1 इंटू 1 कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, 2 माइनस 1 1, ठीक चल रहा है, देख लीजिए एक बार, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, ठीक हो गया बच्चों। 2 माइनस 1 1 1 1 जा 1, तो -6 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास -5, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई -5। क्लियर बच्चों, अब देखिए अब प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर आप इस डिटरमिनेंट के किसी एक रो को, कोई भी एक रो हो सकती है, k से मल्टीप्लाई कर दें, मान लिया ऐसा ही डिटरमिनेंट है बाहर से k 2 0 1 1 1 2 1 2 1, बाहर से कांस्टेंट है अंदर डिटरमिनेंट है। अब उस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, अगर मैट्रिक्स में के बाहर से ये k होता तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता ना, हमने करा है, मैट्रिक्स पढ़ी है। लेकिन बच्चों डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, डिटरमिनेंट में एक k है तो केवल एक ही रो से या एक ही कॉलम से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, ये शर्त होती है डिटरमिनेंट में, और ये अंतर होता है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में कोई एक रो और कोई एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होती है जिस कांस्टेंट को आपने बाहर ले रखा है उससे। क्लियर बच्चों, तो देखो मैं क्या करता हूं, इस k को रो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
क्लियर, एक के हैं तो केवल एक ही रो से, मैंने कहा ना मैट्रिक्स और इसमें यही अंतर है, तो एक रो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहली रो से, 2k 0 इंटू के 0 ही रहा, k इंटू 1 k आ गया। क्लियर, अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं बच्चों। देखिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 के रिस्पेक्ट में, जगह नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए 2k, ठीक बच्चों 2k, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया 1 माइनस 4। अगला 0 आएगा -0, फिर प्लस कितना k। क्लियर, अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1। देखिए बच्चों 1 माइनस 4 कितना -3, -3 इंटू 2 कितना -6k, 2 माइनस 1 कितना 1, 1 इंटू k कितना k, -6k प्लस k कितना आ गया -5k। तो देखिए बच्चों दोनों में प्रॉपर्टी को पढ़िए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, कराना, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट, जो वैल्यू होगी न्यू डिटरमिनेंट की कितनी आई -5k, इज k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। -5 ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू थी और नए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई -5k, मतलब k टाइम्स आया किसका ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू का। तो यही ये प्रॉपर्टी बोलता है, अगर कोई डिटरमिनेंट है, ठीक, उसको आप अगर किसी कांस्टेंट k से, उसकी किसी एक रो को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट सीधे बाहर आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, बस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। क्लियर, अब प्रॉपर्टी 5 की ओर 6 की ओर बढ़ते हैं, जो आखिरी प्रॉपर्टी है। मेन प्रॉपर्टी 6 है, इन 6 में से एक, हर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए या कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आगे क्वेश्चन आपने बनाने। क्लियर बच्चों, ये 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर उसमें लगेंगी तो मैं बाकी वहीं डिस्कस करूंगा। मेन प्रॉपर्टी यही 6 हैं जो आपने पढ़नी है। छठी प्रॉपर्टी अब पढ़ते हैं बच्चों। देखिए होप सो वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लेंगे, 6 प्रॉपर्टी भी मैंने नीचे लिख रखी है, अब उसको एक्सप्लेन बच्चों कर देता हूं। देखिए 6 प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है छठी प्रॉपर्टी, जो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चनों में यूज होगी आपकी। क्लियर, देखो बच्चों कोई डिटरमिनेंट में लेता हूं a प्लस लैम्डा 1, b प्लस लैम्डा 2, c प्लस लैम्डा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। चलो मैं इसको a1 a b c लिख दिया तो लिख दिया, चलो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, देखो लास्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, मतलब रो का प्रत्येक एलिमेंट या फिर किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट किसी डिटरमिनेंट में इज एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, अगर वो 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है। देखो पहली रो a प्लस लैम्डा 1, 2 टर्म है, 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है कि नहीं है। पहली रो, सारी पहली रो देखो, ऐसा नहीं कि केवल एक एलिमेंट, उस रो का सारा एलिमेंट या उस कॉलम का सारा एलिमेंट। क्लियर, सारे के सारे एलिमेंट अगर 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस हैं, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। तो आप इस डिटरमिनेंट को 2 या 2 से ज्यादा डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे ये है एक डिटरमिनेंट। क्लियर, अब इसने क्या कहा, आप इसको 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 ही क्यों, क्योंकि इसमें पहली रो में 2 ही टर्म्स हैं जिनको सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। अगर 3 टर्म होते तो 3 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करता, 4 टर्म होते तो 4 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करता। क्लियर, जितने टर्म्स को आपने सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है रो में, हर रो में, यानी पहली रो में, ठीक, या दूसरी रो में या तो तीसरी रो में, एक कंप्लीट रो में। क्लियर, याद रखना रो के सारे एलिमेंट को। क्लियर, तो आप उसको उतने डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे ये इसमें केवल 2 ही टर्म्स हैं पहले रो में जिसको आपने सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो हम इसको 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो 2 डिटरमिनेंट क्या होगा, पहला एलिमेंट देखो a b c, नीचे वाले एज इट इज उतरेंगे b1
B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अब दूसरा देखो λ1 λ2 λ3 बाकी एज इट इज उतरेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। जो अलग अलग दो टर्म्स को आपने सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है उसको दोनों डिटरमिनेंट में अलग अलग लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। जो सेम है उनको सेम एज इट इज उतार दो वो नहीं जुड़ेंगे। क्लियर बच्चों, वो सेम एज इट इज उतरेंगे। जुड़ेंगे कौन? बस ये a प्लस λ1 b प्लस λ2 c प्लस λ3 बाकी एज इट इज उतरेंगे। ऐसा नहीं कि b1 प्लस b1 2b1 कर दिया, ये नहीं होगा। ये एक ही बार उतरेंगे, जो अलग अलग हैं वही जुड़ेंगे। तो यही सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है। समझ में आया बच्चों? कोई भी डिटरमिनेंट है, ठीक, उसमें अगर कोई एक रो का प्रत्येक एलिमेंट, हर एलिमेंट को आपने दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, जैसे इसमें दो टर्म्स के सम के फॉर्म में रो वन को एक्सप्रेस कर रखा है, तो इसको दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो अलग अलग डिटरमिनेंट बन जाएगी, उनका सम कर देना। अगर यहाँ तीन टर्म होते तो तीन अलग अलग डिटरमिनेंट बन जाती, उनका सम कर देते। कैसे? पहला टर्म आता, बाकी जो सेम है वो तो एज इट इज उतरते, प्लस फिर दूसरा टर्म आता, ठीक, फिर जो सेम है वो एज इट इज उतरते। अगर तीन होते तो प्लस तीसरा टर्म आता और जो सेम है वो एज इट इज उतरते। क्लियर बच्चों? होप सो आपको छठी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। एक बार में सीक्वेंसली 1 to 6 सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि अब मेन प्रॉपर्टी खत्म हो चुके हैं। अगर कोई इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी यूज होगी क्वेश्चन में तो मैं डायरेक्ट वही समझाऊंगा। देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। दूसरा बच्चों, दूसरा ये है, अगर किसी डिटरमिनेंट की, जो सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो दो रो या दो कॉलम अगर क्या है, मतलब एक रो या एक कॉलम अगर कंप्लीटली जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर आप किसी डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरी प्रॉपर्टी थी, अगर आप किन्हीं दो रो को या दो कॉलम को आपस में बदल रहे, रो और कॉलम को नहीं बदल रहे, दो रो को आपस में बदल रहे हैं और दो कॉलम को आपस में बदल रहे हैं, तो सिर्फ इतना फर्क होता है कि डिटरमिनेंट के जो नई जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी उसमें कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। एक रो, दो रो को आपस में बदलोगे तो बाहर से कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है, अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। आप एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है, यदि आप किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो के हर एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसका k टाइम्स हो जाता है। अगर k से मल्टीप्लाई किया तो उतना टाइम्स, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स, 3 से तो 3 टाइम्स। क्लियर बच्चों? लास्ट प्रॉपर्टी कहती है, अगर आप किसी डिटरमिनेंट की एक रो को, ठीक, देखो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट, अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो को आप दो या दो से अधिक टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप उस डिटरमिनेंट को दो या दो से अधिक डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें दो टर्म्स थे तो दो डिटरमिनेंट बने और उसके सम के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो होप सो आपको ये 6 की 6 प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। इनको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, पेपर की पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 4.2 जहां से क्वेश्चन जो आएगा वो 4 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है, उसकी तैयारी हम अगले वीडियोस में करेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।